क्या फिर से मजदूरों का पंजीयन होगा? किस तरह से प्लानिंग की है आप लोग? हितग्राहियों का जब तक पंजीयन नहीं होगा तब तक उनको जो लाभ मिलना चाहिए वो संभव नहीं है। पुराना जो पंजीयन उसको रद्द कर दिया, इस तरह की शिकायत भी कुछ मिली थी। हितग्राहियों पर कम कार्यक्रम का आयोजन करके खर्च किए, ऐसा एक विषय चर्चा में आई है। मिस्त्री तो बन गए लेकिन संसाधन की कमियां हैं। जो सिलाई कढ़ाई बुनाई सीख गए हैं लेकिन अर्थाभाव में जो है पूंजी की कमी के कारण मशीन नहीं ले पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राम प्रताप जी ने आज छत्तीसगढ़ भवन सह निर्माण कर्मकांड मंडल के अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण किया। आज सवेरे से ही विधिवत पूजा पाठ करके आज उन्होंने पदभार ग्रहण किया है और सुबह जब ये पदभार ग्रहण करे उसके बाद से बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। हमारे साथ उपस्थित है राम प्रताप जी, हम उनसे बातचीत करते हैं। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? क्या फिर से मजदूरों का पंजीयन होगा? किस तरह से प्लानिंग की है आप लोग? पूरी योजनाएं, छत्तीसगढ़ की जितनी योजनाएं हैं इनके लिए, उनके तक पहुंचे उसके लिए स्वाभाविक है जो हितग्राही हैं, हितग्राहियों का जब तक पंजीयन नहीं होगा तब तक उनको जो लाभ मिलना चाहिए वो संभव नहीं है और इसलिए पहली प्राथमिकता तो पंजीयन जो अभी तक नहीं हो पाया है इनकी प्राथमिकता रहेगी कि वो सबकी पंजीयन हो जाए और पंजीयन होने के बाद फिर जो जिस प्रकार की उनको लाभ पहुंचाने का है या सहयोग करने का है उस विषय पर अपन आगे बढ़ेंगे। ये पिछली सरकार पर ये आरोप लगा कि पिछली सरकार ने अपने अपने खास लोगों को इस सरकार की योजनाओं का लाभ दिया और पुराना जो पंजीयन उसको रद्द कर दिया। इस तरह की शिकायत भी कुछ मिली थी, तो उसको लेकर क्या करेंगे? देखिए, अभी तो हमारे पास तो इस प्रकार की शिकायतें नहीं है, लेकिन चर्चा में जरूर ये विषय आई है कि पिछले बार जो है सरकार कार्यक्रम पर खर्च की, हितग्राहियों पर कम कार्यक्रम का आयोजन करके खर्च किए, ऐसा एक विषय चर्चा में आई है। तो इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि कार्यक्रम तो ठीक है, कार्यक्रम होगा तो उस पर, लेकिन अपने को हितग्राहियों के दृष्टि से इसकी योजना बनी है ना। और अब तो खैर बहुत से सारी चीजें क्या है, ऑनलाइन सिस्टम चालू हो रहा है, तो ऑनलाइन सिस्टम में तो कोई बहुत ज्यादा कोई विषय गड़बड़ होने की भी नहीं है। तो मुझे ऐसे लगता है कि इसकी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, यानी बस्ती या ये जो मजदूर हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, अब उनको अब कोई भवन निर्माण में है तो उनको मिस्त्री तो बन गए लेकिन संसाधन की कमियां हैं। खुरपी है, गैता है, फलाना है, चिलाना, उनके सारे इस प्रकार की। कई ऐसे महिलाएं हैं जो सिलाई कढ़ाई बुनाई सीख गए हैं लेकिन अर्थाभाव में जो है पूंजी की कमी के कारण मशीन नहीं ले पा रहे हैं, तो उनको मशीन दे करके रोजगार में खड़ा करने का एक प्रकार की काम। बच्चों के लिए साइकिल विद्यालय जाने के लिए हो सकता है। चिकित्सा की दृष्टि से उन मोहल्लों में जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रहता है, तो ऐसे बहुत से बस्तियां हैं जो मजदूर बस्तियां हैं जिसमें स्वास्थ्य के अभाव में तत्काल जो उनको राहत मिलनी चाहिए, ऐसा कुछ विषय भी अपन प्रारंभ करेंगे। क्योंकि स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, रोजी रोजगार, आर्थिक समृद्धि, ये सब सारे विषय जुड़ा हुआ है, सारे अलग अलग योजनाओं में जुड़ा हुआ है सारे मामले। तो मुझे लगता है कि प्राथमिकता तो यही रहेगी कि भाई उनका जीवन स्तर सुधरे। महिलाओं को, जो गरीब महिलाएं हैं, श्रमिक महिलाएं, उनको ई रिक्शा देने की भी आप लोग की कुछ योजना है? हाँ, उनकी है। हमारे जो 30 योजना है उसमें और ई रिक्शा देने की है और पिछले समय कुछ वितरण हुआ भी था और आगे भी उसको प्रभावी करेंगे। तो ये राम प्रताप जी थे और उन्होंने कहा है कि सबसे पहले पंजीयन किया जाएगा और जो ये योजनाएं चलती है मजदूरों के लिए, उन योजनाओं के जो अधिकृत लोग हैं उनको छांटा जाएगा, उनका पंजीयन कराया जाएगा और उनके साथ साथ उनको जो जिस प्रकार के मजदूर होंगे उनको उनकी आर्थिक रूप से मजबूत करने के, उनके बच्चे और परिवार, उसका भी ख्याल रखा जाएगा। कैमरामैन अनिल नागले के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।